हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो इन्होंने दिया था ये मेथड, उनका पूरा नाम है माइकल फिलिप वेस्ट। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, माइकल फिलिप वेस्ट इनका पूरा नाम है। अब ये देखिए, ये जो है एक तरह से ये बंगाल के रहने वाले थे, वहाँ पे प्रोफेसर थे और ये स्टडी कर रहे थे रिसर्च की, मतलब कैसे लैंग्वेज अच्छे से सिखाई जाए बच्चों को, इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज जो भी है। ठीक है, देखिए पढ़िए। डॉक्टर वेस्ट मेड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। जैसे वो रिसर्च कर रहे थे तो डायरेक्ट मेथड पे उन्होंने कई बार देखा, तो डायरेक्ट मेथड में उनको क्या थोड़ी सी कमियाँ देखी। ठीक है, तो उसको उन्होंने कमियों को सुधारते हुए एक नया मेथड दिया जिसको नाम दिया गया था क्या, डॉक्टर वेस्ट। उन्हीं के नाम से जो है मेथड का नाम पड़ गया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, तो रिसर्च कर रहे थे तो ओवरकम करने के लिए, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड में जो कमियां हैं, डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि डायरेक्ट जो है हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हम डायरेक्ट सिखाते हैं, जैसे मान लो हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हिंदी का वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सीधा इंग्लिश इंग्लिश। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है ना, कि बच्चे को वोकैबलरी नहीं आती तो बच्चा कैसे समझेगा। तो उन ऐसी कुछ कई सारी लिमिटेशन है, उनको ओवरकम, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक नया मेथड बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, टीचर शुड टीच रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो उनका क्या कहना था कि बच्चों को जो हमें रीडिंग पढ़ाने, रीडिंग स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे हम रीडिंग करवाएंगे बच्चों को, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने आप आ जाएगी। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो उन्होंने पढ़ा वो उनको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, एक तो होता है पढ़ना और एक पढ़ के जो पढ़ा है वो समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ फोकस करा था उन्होंने रीडिंग पे। तो ये रीडिंग जो है आपको पूरे में यही दिखेगा इनके बारे में, रीडिंग। तो इन्होंने रीडिंग पे ज़्यादा जोर दिया था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट, रीडिंग। फिर डॉक्टर वेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट पे बेस्ड था। क्या क्या? पहला रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पे उन्होंने जोर दिया था। फिर रीडर्स विद वोकैबलरी, यानी रीडर जो उनको वोकैबलरी भी आनी चाहिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे नए वर्ड्स आएंगे तो वोकैबलरी भी गेन करते जाएंगे। और फिर तीसरा उन्होंने बताया था यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है ना, उसका भी यूज़ करेंगे तभी तो वो दूसरी भाषा सीख पाएंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट सिखा देते हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट नहीं, नेटिव लैंग्वेज का भी यूज़ होना चाहिए, तभी तो बच्चा सीखेगा दूसरी लैंग्वेज, डायरेक्ट कैसे सीखेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, 3 पॉइंट, रीडिंग, रीडर्स विद वोकैबलरी और यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए, अब जो रीडिंग की इन्होंने बात करी, इन्होंने दो तरह की रीडिंग की बात करी, एक तो ओरल रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग क्या होता है, जैसे छोटी क्लास में हम बच्चों को सिखाते हैं ABC, तेज तेज मतलब बोलना, और एक साइलेंट रीडिंग यानी मन में पढ़ना। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में होता है और ये छोटी क्लास में होता है। फिर देखिए, अब मेन फीचर्स क्या थे, इस वीडियो में वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मेन फीचर्स जो हैं, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ना हमें सिखाना चाहिए बच्चों को, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। तो रीडिंग पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा था, और रीडिंग अलाउड बिफोर साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग से पहले क्या होगा, रीडिंग अलाउड, यानी तेज तेज बोल के जब वो बोलना सीख जाए तब जाके हमें क्या साइलेंट रीडिंग उनको करवानी चाहिए। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स थे। अब देखिए मेरिट्स क्या है, उसकी क्या खासियत है इस मेथड की। एक तो प्रमोट्स रीडिंग, रीडिंग को बच्चे की आदत बनती है, हैबिट बनती है। एनहेंस वोकैबलरी, जैसे जैसे बच्चा पढ़ेगा नए वर्ड उसके सामने आएंगे तो उसकी वोकैबलरी भी एनहांस होगी। और इट डेवलप अ टेस्ट फॉर लिटरेचर इन द प्यूपिल, यानी जैसे जैसे वो पढ़ेगा तो बच्चा क्या लिटरेचर में इंटरेस्ट आएगा। जैसे स्टोरी पढ़ेगा, लिटरेचर कई सारे होते हैं ना, स्टोरी, पोएम, ठीक है, ट्रैवल लॉग होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सब धीरे धीरे ये उसका इंटरेस्ट बनेगा, डेवलप ए टेस्ट, लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो ये इसके मेरिट्स थे। डीमेरिट्स क्या है, हर जैसे कोई भी मेथड होता है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होती है। ठीक है, अब देखिए डीमेरिट्स क्या है, इसमें इग्नोर कर दिया गया जो बाकी लैंग्वेज की जो है 4 स्किल्स होती है, जैसे आपको पता होगा, है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो उन्होंने रीडिंग पे तो फोकस करा, लेकिन जैसे बाकी हो गई लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं करा। तो ये इनकी एक डीमेरिट था, इनके जो मेथड इन्होंने दिया। और देखिए रीडिंग अलोन बिकमिंग डल एंड बोरिंग, यानी खाली आप रीडिंग ही कराए जा रहे हो बच्चों को, तो क्या होगा,
एक टाइम के बाद जो है बच्चा बोर हो जाएगा किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये इनके कुछ डीमेरिट्स हैं इनके मेथड की। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिनके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कौन से मेथड को जो लिमिटेशन उसको हटा के उन्होंने एक नया मेथड दिया था, तो कौन सा मेथड आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी डायरेक्ट मेथड को जो है लिमिटेशन को ओवरकम करते उन्होंने बनाया था ये मेथड, ठीक है। या अगर ओवरकम बोल दे अगेंस्ट, कौन से मेथड के अगेंस्ट थे, तो भी डायरेक्ट मेथड ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन विच स्किल, कौन सी स्किल पर उन्होंने ज़्यादा फोकस करा, रीडिंग स्किल पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए जो हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।